Hello, good morning student. Today we are going to start fourth lecture of differential equations. In this lecture we will discuss the remaining questions of the differential equations, solution of differential equation by using variable separable method. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो 7 क्वेश्चन थे 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब आप देखिए सबसे पहले आंसर जो मेरा 8 है वो आप देखिएगा 8 आंसर हमारे पास सबसे पहले क्या, अब देखो सभी में क्या निकालना है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन? यही गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy by dx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ये क्वेश्चन आपके पास गिवन। वेरिएबल आप सेपरेबल करोगे तो देखो dy ये राइट में चले जाएंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड में ये नीचे जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। अब देखो हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड हम इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यह आएगा इंटीग्रेटिंग dy इंटीग्रेटिंग यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड में देखो इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये x प्लस 1 होगा, ये हमारे पास ऑलरेडी प्लस 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 होगा। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे अप्लाई, आपको पता है ये मेथड हमने उसमें बताया था बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से जब भी हमने क्वेश्चंस करवाए थे उस टाइम पर हमने ये मेथड आपको बताया था किस टाइप से हम करेंगे इस टाइप के मेथड्स को। तो आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो y, इसको मैं अलग से सेपरेटली सोल्व कर रहा हूं, आप यहां लिख दीजिए इसको, देखो 2x स्क्वायर प्लस x, यहां से है x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आपको पता है हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 1 तो लीनियर फैक्टर है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम इसमें हम लेके चलते हैं लेट 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइड x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें पहला लीनियर फैक्टर है तो ऊपर एक कांस्टेंट लेंगे हम, अगर हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो हम लेके चलेंगे bx प्लस c और ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है हमारे पास नीचे 1 लीनियर फैक्टर होगा तो हम ऊपर a लेके चलेंगे और नीचे क्वाड्रेटिक है तो हम ऊपर लीनियर लेंगे bx प्लस c। यहां से हम a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम क्या आएगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे डिवाइड करें तो आएगा ये x स्क्वायर प्लस 1 इंटू a होगा, इसको इससे डिवाइड करें तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू bx प्लस c होगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। तो देखिए सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं, पुट कर दीजिए, ऐसा पुट करिए कि एक बार हमारे पास ये फैक्टर 0 हो जाए, ये आ जाए, एक बार हमारे पास ये 0 हो जाए, ये आ जाए। तो आप सबसे पहले देखो आपको पुट करने के लिए पुट कर दो, इसमें x इक्वल टू -1 रख रहे हैं, कोई भी रख सकते हो जो आसान हो आपको। x -1 रखेंगे तो ये आएगा 2, यहां से -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a और ये हमारा 0 हो जाएगा तो आपके पास यहां से a आ जाएगा 1/2। इजीली आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, a की वैल्यू 1/2 आई है आपकी। फिर आप x की वैल्यू कुछ और रख दीजिए, जैसे मैंने यहां से रख दिया x की वैल्यू 0 ले ली यहां से। तो जैसे आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो देखो यहां से 0 0 दोनों 0 आएंगे हमारे पास, यहां 0 लेंगे तो 1 इंटू a आएगा, ये 0 लेंगे ये भी 0 हो जाएगा तो ओनली c बचेगा। तो c की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -a के, तो c इक्वल टू a 1/2 है तो क्या आएगा ये -1/2 आएगा। अब भी हमारे पास और कुछ आप रख सकते हो आपको जो अच्छा लगे, या आपको दूसरा और बता दूं, आप चाहो तो
इसके वेरिएबल सेपरेबल भी कर सकते हो, सेपरेट मतलब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हो। कैसे? यहां देखो, आपको पहला मेथड मैंने ये बताया, आपको सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए b की वैल्यू निकालनी, आप x की जगह +1 करके b निकाल सकते हो। या आप चाहते हो जी ऐसे नहीं निकाले, हमें दूसरा मेथड बताओ, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम इक्वेटिंग कर लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो आप इसमें अलग अलग लिख लीजिए, x के वेरिएबल्स एक साथ, x के मल्टीपल में वो एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो, x का कर लो और कांस्टेंट कर लो, आपके पास a b और c की वैल्यू आ जाएगी। या दूसरा मेथड मैंने ये बताया है, वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तीसरा इसमें x = 1 पुट करके आप कर सकते हो। तो बट आपको मैं दूसरा मेथड भी एक बार क्लियर कर देता हूं, ये इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का यहां पर 2 है, यहां पर देखो a को x स्क्वायर से करेंगे तो a ही आएगा, और यहां से a को 1 से करेंगे a आएगा, बट x स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है। x को bx से करेंगे तो bx स्क्वायर आएगा, तो सिर्फ b बचेगा। मतलब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हो, देख लो आप, यहां से ये आएगा ax स्क्वायर प्लस a, यहां से b को करेंगे तो आएगा bx स्क्वायर प्लस cx, और ये करेंगे तो bx प्लस c। तो आप x स्क्वायर बाहर लोगे तो आपके पास यहां से बचेगा a प्लस b। तो आप इक्वेट कर रहे हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो राइट साइड में तो सिर्फ ये है a प्लस b, लेफ्ट में हमारा ओनली 2 है। तो आप लोग लिख सकते हो यहां से b = क्या, 2 माइनस a, तो 2 माइनस a 1/2 है, तो हमारा आएगा 3/2। तो ये आपके पास सेपरेट वैल्यूज आ गई a b एंड c, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपने क्या लिखा था, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1, और ये है x स्क्वायर प्लस 1। यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या है वो लिख दो, 1/2 इंटू x प्लस 1। सिमिलरली b की वैल्यू आपके पास क्या है, यहां से है 3/2 इंटू x, d की वैल्यू यहां पे क्या है देखो 3/2, c की वैल्यू है -1/2, और डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको पता है हमें तो ये इंटीग्रेशन निकालना है, जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, बोथ साइड dx लिख देंगे यहां से। अब राइट साइड, ये साइड राइट साइड के इक्वल हो गई, सेपरेटली लिख लो, हाफ बाहर लिखो, 1/x प्लस 1 dx, प्लस इसको सेपरेट डिवाइड करो, 3/2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको अलग से लिखो, -1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तीनों टर्म्स को सेपरेट हमने लिख दिया है। इसका इंटीग्रेशन आएगा log mod ऑफ x प्लस 1 आएगा, प्लस 3/2। इसका इंटीग्रेशन देखो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3/4। अब आप क्या देख रहे हो, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, x स्क्वायर का ऊपर 2x है, तो इसको आप लिख सकते हो log mod ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और यहां से -1/2, ये इसका आएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो ये जो हमारे पास राइट साइड था, ये इसकी जगह हम ये लिख देंगे, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली थी, और लेफ्ट में y है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है हमारा, किसका आया है, ये y = क्या आया है हमारा, 1/2 log x प्लस 1, फिर क्या है प्लस 3/4, ये क्या है log x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस उसके बाद है हाफ, ये सॉरी माइनस है, -½ tan इनवर्स x प्लस c। ये आपने निकाल दिया है किससे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन, और ये दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बट आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब हमने बताया था अगर कोई भी हमारी कर्व आती है, अगर उसमें कांस्टेंट अपीयर होता है तो वो उसका होगा जनरल सॉल्यूशन। अगर कांस्टेंट हम वहां से रिमूव करते वैल्यू निकाल के तो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपके पास लिमिट्स दे रखी है, यहां से देखो ये पुट करिए, इसमें पुट कर दो, क्या पुट कर रहे हो, y = 1 एंड x = 0 पुट कर रहे हो, तो y 1 होगा, 1/2 log x 0 करोगे तो ये 1 आएगा, 3/4, यहां भी x 0 करोगे तो ये भी 1 आएगा, log 1
-1/2 tan इनवर्स, ये भी x 0 करोगे प्लस c, तो आपके पास हाफ, ये 0, ये 0, ये 0, c, तो यहां से c = 1 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, आप जो ये c है इसमें 1 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, y = हाफ log x + 1 3/4 log x² + 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x, c की वैल्यू 1 आ गई। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप आसानी से कर सकते हो, आपको बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस हम किस टाइप से करें, इंटीग्रेशंस कैसे करें, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, आप पढ़िएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां से है सिर्फ cos इनवर्स x, ठीक है ना, cos इनवर्स x है, उसको हम देखिए सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है cos dy/dx = a, राइट साइड में लेके जाओ, dy/dx = cos इनवर्स a, तो यहां से क्या होगा, dy = cos इनवर्स a into dx, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से dy, ये cos इनवर्स कांस्टेंट है, ये dx, तो dy का इंटीग्रेशन y होगा, cos इनवर्स कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो, और dx का हमारा मल्टीपल में होगा x + c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया। पर्टिकुलर कैसे करेंगे, ये वैल्यूज आप पुट करोगे, क्या करोगे, पुट x = 0 एंड y = 1, पुट करें यहां से, तो y 1 होगा, ये cos इनवर्स a x 0 + c, तो ये कंप्लीट 0 आ जाएगा, c की वैल्यू हमारी 1 आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा cos इनवर्स a into x + 1, ये हमारा क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन में डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा था यहाँ पे उसको भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले मैं आपको 12 और 13 करवाता हूं। दोनों क्वेश्चन आसान क्वेश्चन, आपको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चंस को करवाएंगे। आसान है तो हम पहले ही करवा देते हैं। यहां से आप लोग देखिएगा, लास्ट से करते हैं 13 क्वेश्चन, आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस निकालना है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, dy/dx e⁻x + y। इसको आपको पता है हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं वेरिएबल सेपरेबल करें तो पावर हमारे पास प्लस में है तो सेम बेस लिख के पावर सेपरेट लिख देंगे। y के वेरिएबल्स हम वन साइड लेंगे और x के वेरिएबल एक साइड लेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा e⁻y dy और ये e⁻× क्लियर, ये -y हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻y का होता है -1 और इसका e⁻x + c। ये हमारा सही है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको राइट में लेके जाओ, यहां से हो जाएगा e⁻x e⁻y + c = 0, ये भी ठीक है। और बहुत से क्या करते हैं, c ये यहां ना लगाते हैं यहां लगा देते हैं, तो भी गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है अगर राइट साइड में c करो। देखो कांस्टेंट चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर आपका आंसर मैच ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, जो पहले किया था मैंने वो भी आपका ये सही है। तो हमारा आंसर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है इसके अंदर जो हमने करवाया है क्वेश्चन। अब आप देखो आंसर नंबर 12 क्वेश्चन में क्या है, आप पढ़ना ढंग से देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 given that at any point px, y
ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, जो किसकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है सबसे हमारे पास गिवन में क्या है, जो हमने लिया है वी है गिवन, जो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट मेरे पास है पी एक्स कोमा वाई कोई पॉइंट गिवन है। अब आपको ये भी पता होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, चैप्टर हमारा जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा, तो वो होता है dy बाई dx होता है। अगर ये बोले स्लोप ऑफ नॉर्मल तो ये होगा अपोजिट करेंगे, साइन अपोजिट लेके रेसिप्रोकल माइनस dx बाई dy। अब आप यहां से पढ़िए क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट, यहां से आप पढ़िए द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy, इसका प्रोडक्ट किसके साथ में, y कोऑर्डिनेट के साथ में, किसके इक्वल है हमारा, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, x के इक्वल। अब आप वेरिएबल सेपरेबल करिए, y इज इक्वल टू dy x dx, क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर बाई 2, x का होगा x स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट का होगा c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन 12 की उससे, ठीक है। अब इसमें पास कहां से कर रहा है, 0 माइनस 2, तो इक्वेशन फर्स्ट passes through the point, passes through the point, किस पॉइंट से कर रहा है, 0 माइनस 2 से, तो इट मींस x आपको 0 रखना है, y रखना है आपको -2। तो यहां से आप देखें x y -2 रखेंगे तो 4/2 ये आपका 0 आएगा, तो c की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिख सकते हो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2, c की वैल्यू 2 होगी। कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन कर्व। इस कर्व का ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा आया है। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझिए, उसके बाद उनको अटेम्प्ट करिए। जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आए उसमें वेरिएबल सेपरेबल करिए, इंटीग्रेट करिए, और जो हमारा आंसर आएगा वो उसका जनरल सॉल्यूशन आएगा। अगर आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हो तो जो हमें वैल्यूज दे रखी है एक्स वाई की, वो पुट करके c की कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, वापस उसमें रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, सिंपल था, आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप वो देखिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर देखिए 11। आप आंसर 11 का करोगे, इजी है। सबसे पहले जो आपको दे रखा है, जो आपके पास कर्व है वो लिख दीजिए। क्या है ये, एक्स वाई dy बाई dx x प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। वेरिएबल सेपरेबल करिए, y dy, ये y प्लस 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट साइड में x प्लस 2 है, ये dx डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा और इसके अपॉन में x आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे, y यहां से आएगा y प्लस 2 इंटू dy, ये सेपरेट डिवाइड कर लो, x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। अब आप देखो ये हमने कर दिया इंटीग्रेट। अब आपके पास देखो ये टाइप है, जब भी वेरिएबल सेम हो, कांस्टेंट अगर हमारे पास ऊपर नहीं है तो कांस्टेंट ऐड व सब्ट्रैक्ट किया करो, इसका इंटीग्रेशन का ये रूल था। सेपरेट डिवाइड करो, y प्लस 2 को हमने y प्लस 2 से कर दिया, माइनस 2 को हमने y प्लस 2 से कर दिया, ये आएगा dy। राइट साइड में देखो इससे कैंसिल, ये आएगा 1, यहां से आएगा, ये आएगा 2/x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेट कर लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सिंपल है, यहां देखो dy है तो इस यहां पर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन y होगा, -2 इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर, राइट साइड में 1 का इंटीग्रेशन x, इसका आएगा log mod ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c।
ये हमारा सॉल्यूशन है। या चाहो तो और भी कर सकते हो इसको कंप्लीट। y इज इक्वल टू ये आएगा x, ये माइनस राइट में जाके प्लस हो जाएगा y प्लस टू log mod ऑफ x प्लस c। आगे हम देखिए x प्लस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये log y प्लस 2 अपॉन यहां से एक बार यहां से log mod ऑफ x प्लस c आएगा। अब देखो इसको सोल्व करें, ये आएगा y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये होगा 2 हो गया log m प्लस log n, तो log m इंटू n होगा x इंटू y प्लस 2 और ये प्लस c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पुट करो, पुट क्या करना है, पासिंग पॉइंट्स आपके पास 1 माइनस 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करवाओ। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 करना है, x की वैल्यू 1 करनी है, 2 log x की वैल्यू 1 करनी है, y की वैल्यू माइनस 1 आपको लेनी है प्लस c। तो माइनस 1, ये 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, 2 log, देखो ये 1 ही आएगा, log 1 0 होता है तो ये आ जाएगा c की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 2। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 log ये x इंटू वाई प्लस 2 और c की वैल्यू माइनस 2। ये होगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वेरिएबल सेपरेबल का, तो हम लास्ट 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करवाते हैं, आपको देखिएगा। टेंथ क्वेश्चन में आपके पास गिवन में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 1। वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो dy dx ऊपर जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा। अब आप करोगे ये dy ये dx x, इसके फैक्टर करोगे x माइनस 1 x प्लस 1 होगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब आप लोग देख पा रहे हो, देखो पहले हमने इसको नीचे ले आए, x के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो x माइनस 1 x प्लस 1 होगा। इसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे किस मेथड से, ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है, जैसे हमने ये फर्स्ट पार्ट किया था। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं, हम पुट कर लेते हैं किसको, 1 अपॉन x, तीनों लीनियर फैक्टर है आपको पता है इसमें। तो आप 3 कांस्टेंट कंसीडर करोगे लीनियर, a लीनियर नहीं कांस्टेंट लेंगे, a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x प्लस 1। अब आप एलसीएम लीजिए इसमें, जैसे देखो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू a, इसको डिवाइड करोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू b, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू c। ये हमारा कैंसिल हो गया। अब आप a b और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x। चाहे आप ऐसी वैल्यू पुट करिए, एक बार a कांस्टेंट, एक बार b 0, एक बार c 0। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 0, आप देखना। तो लेफ्ट में हमारा 10 क्या आएगा, 1 आएगा, यहां से देखो 0 करेंगे तो माइनस 1, यहां 0 करेंगे तो प्लस 1 इंटू a। देखो ये x, ये भी 0, यहां x है, यहां भी 0, तो आपके पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस a। तो a की वैल्यू मेरी आ गई माइनस 1। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम, जैसे हम 1 पुट करेंगे तो यहां पर तो 1 है, यहां पर 1 माइनस 1 ये 0, यहां हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू b, और ये 1 माइनस 1 ये 0। तो दिस इंप्लाइज आया क्या, ये 1 इज इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 1/2।
फिर हम x की वैल्यू -1 रख रहे हैं इसमें। जैसे देखो -1 रखेंगे तो इधर तो लेफ्ट में 1 है, ये -1 वाला ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 रखो, -1 इंटू c, दिस इंप्लाइज ये 1 -2 प्लस ये 2c, c की वैल्यू होगी 1/2। तो आप कर सकते हो, यहां से आप इसको क्या लिखोगे, इंटीग्रेटिंग dx। देखो अगर मैं इंटीग्रेशन का इस पे साइन अप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, तो a की वैल्यू रखो क्या है हमारी -1/x, b की वैल्यू क्या है 1/2/x -1, यहां रख दिया b। c की वैल्यू आपके पास ये भी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, इंटीग्रेटिंग कर दो। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ये आएगा log mod ऑफ x, ये प्लस 1/2, ये भी क्या आएगा log mod ऑफ x माइनस 1, ये प्लस 1/2, ये log mod ऑफ x प्लस 1। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेफ्ट में हमारा y है, यहां से हमें पता है y है, इसका आपको पता था क्योंकि लेफ्ट में तो इसके y था। अब आप चाहो तो और एक इसके अंदर कर सकते हो, चाहो तो इतना भी ठीक है, या और करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस log mod ऑफ x 1/2 को मान लो log x माइनस 1 हो जाएगा, यहां से log mod ऑफ x प्लस 1, और ये प्लस c हम जरूर लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब ये आप क्या कर सकते हो, यहां से देखो y इज इक्वल टू, यहां से माइनस log mod ऑफ x प्लस हाफ log m प्लस log n, तो log m इंटू n होगा x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये हमारा आ रहा। अब आप सॉल्यूशन करने के लिए पर्टिकुलर वैल्यू क्या पुट करनी है, ऊपर देखो लिमिट y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो y इज इक्वल टू क्या है 0 माइनस log x की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहां से प्लस हाफ log x की 2 माइनस 1 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये तो 0, ये आएगा माइनस log 2, ये देखो हाफ, ये आएगा log 3 प्लस c, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, और ये देखो यहां से ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं माइनस log 2, ये आ जाएगा log 3 की पावर 1/2 प्लस c। यहां से आप लोग आगे और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये देखो 0 माइनस log 2, इसको लिख सकते हो log √3 प्लस c। अब आप बताओ यहां से c क्या आएगा, c इसको लेफ्ट में ले आओ तो c क्या होगा हमारा, यहां से ये होगा log 2 माइनस log √3, log m बाई n का फॉर्मूला log 2/√3 आएगा, log m माइनस log n। c की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन फाइनली आया क्या, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x। चाहो तो देखो ये 1/2 है, जैसे अभी किया था वैसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो log x माइनस 1 x प्लस 1, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और ये आएगा log 2/√3, यही वैल्यू है। आप चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, यहां से देखो log m बाई n फिर अप्लाई हो रहा है, log m माइनस log n, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, ये तो ऊपर रहेगा, ये आएगा x स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस 1 1√x स्क्वायर माइनस 1 होगा, और ये अपोन में x होगा, ये आएगा log 2/√3। और भी सोल्व कर सकते हो, log m इंटू n लग रहा है, तो y इज इक्वल टू log 2√x स्क्वायर माइनस 1√3x। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो ये 11th क्वेश्चन था। तो देखो सिंपल था, इसकी कोई दिक्कत थी नहीं क्वेश्चंस के अंदर। आप अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा ठीक से आता है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली कंप्लीट कर लोगे, बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जो अगला जो मेथड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल